हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चे? हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है? कैसे चल रहा है आपका प्रिपरेशंस? यस सर, हम आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत बहुत अच्छे, है ना। ये जो सीरीज है 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, राइट, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी, राइट, प्रिपरेशन के लिए भी बहुत काम आएगी। अगर आपने ये पूरा 1000 क्वेश्चन का सीरीज देख भी लिया, एक और बार फिर से देखेंगे ना, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका, राइट। मेरा कहना यही है कि 1000 क्वेश्चंस करो और 100 में से 100 लेके आओ सीईटी में, राइट। ठीक है। चलिए, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर चल रहा था, कंसेप्ट्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दोनों कर रहे हैं हम लोग। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगी? तो लिंक डाउन, राइट, लिंक शेयर की है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी फाइल्स। ठीक है, अभी तक जितने चैप्टर्स हुए हैं वो सारे आप देख सकते हैं इस सीरीज में। ओके। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस, राइट। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, है ना। 9 बजे के सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट्स देख रहे होते हैं। बहुत बहुत अच्छे। हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे बेटा, ऑलरेडी कर लिए थे ना। यस सर। कौन से क्वेश्चन नंबर तक पहुंचे थे आप? कहाँ तक पहुंचे थे? देखे सर, 435 तक पहुंचे थे, है ना। 432, 33, 34, 35, ये सारे क्वेश्चंस जो है हमने बड़े अच्छे से दिमाग लगा के, जुगाड़ लगा के सॉल्व किए थे, राइट। चलिए स्टार्ट करें अब आज के 15 क्वेश्चंस। तो आज 436 से निकलेंगे और 450 तक पहुंचेंगे। जैसे हमने सोचा है, हर रोज 15 क्वेश्चंस करेंगे और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करते जाएंगे। ठीक। तो बेटा, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। शुरू करें? चलिए सर, सम ऑफ द स्लोप्स, ओके, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन गिवन बाय, तो लाइन क्या दी है? एक्स स्क्वायर माइनस 4pxy प्लस 8y² इक्वल टू 0। ठीक है। इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो ये है, m1 प्लस m2 इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, है ना। ऐसे दिया हुआ है हमारा इंफॉर्मेशन, राइट। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। हाँ, पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, थोड़ा वार्म अप। सर, सम ऑफ द स्लोप्स और लाइंस गिवन बाय दिस दिस इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब यस, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, आप सबको पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है? यस, -2h/b, ये होता है सम। इज इक्वल टू प्रोडक्ट का क्या होता है? 3 टाइम्स प्रोडक्ट, मतलब a/b, राइट। आते हैं ना ये फॉर्मूले? यस सर। तो ये h/a/b कैसे लेके आएंगे? तो आपको ये कंपेयर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे बेटा तो a क्या है यहाँ पे? 1 है। बहुत अच्छे है ना। x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करिए। 2h माइनस 4 है, राइट। तो h कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा ना, देखो ध्यान से। और b जो है वो 8 है। सबको समझ में आया ना कंपेयर कैसे करना है? यहाँ पे 8, यहाँ पे b, यहाँ पे -4p, यहाँ पे 2h, -4p है, तो ये होगा -2ph। ठीक है, p भूल गया था मैं, और ये a1 हो गया। ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू, -2h तो -2h, तो -2h मतलब माइनस ऑफ -4p, 2h तो -4p है ना, राइट, अपॉन b तो वैसे कट हो रहा है, हाँ, लिखना है तो लिख लीजिए, से कट हो रहा है। 3 इंटू a यानी 1 और नीचे b है, यस। सो b कट हो गया, तो 4p इक्वल टू 3। तो आपको p का वैल्यू बोला था ना, p इज नथिंग बट 3/4। आ गया आपका आंसर? यस, ऑप्शन ए। एकदम आसान। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल निकला, बहुत अच्छा निकला, बहुत आराम से कर लिया हम लोगों ने। ऐसे ही मुस्कुराते हुए सॉल्व करने हैं आपको सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस धीरे 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 15 क्वेश्चंस को आज खत्म करेंगे हम। ठीक है बेटा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 437 नंबर का। 1000 क्वेश्चन में हम आधे बीच में आ गए, 437 चल रहा है, राइट। सर, इसके पहले कौन कौन से चैप्टर्स हो गए? 11th के 5 चैप्टर्स हो गए और 12th का पार्ट 1 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। पेयर ऑफ स्टेटलेट्स और वेक्टर्स ही बचा है। लाइन प्लेन पे और लीनियर प्रोग्रामिंग वो भी हो चुका है। ठीक है, देख लेना आप प्ले लिस्ट एक बार। इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, लाइन्स कैसे दी है आपको? ax² प्लस 3a प्लस 1 xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 बी रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द अदर। मतलब द गिवन इंफॉर्मेशन इज वन स्लोप इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर।
m1 इज इक्वल टू 1/m2। इसका मतलब ये हुआ ना बेटा कि m1 m2 इज इक्वल टू 1। ओके, इसका मतलब ये हुआ, राइट। देन द स्लोप्स ऑफ द लाइंस आर, अच्छा, रेसिप्रोकल 1 होना चाहिए। आप ऑप्शन में देखेंगे ना, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए बेसिकली, रेसिप्रोकल है तो मल्टीप्लिकेशन 1 है, हाँ ये भी 1 है, हाँ ये भी 1 है, हाँ ये भी 1 है, मतलब कुछ एलिमिनेशन नहीं हुआ सर। ठीक है, यूजुअली नहीं तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे। तो स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस बी रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ द अदर, है ना, ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई। चलिए ठीक है, ओके। अब अगर आप कंपेयर करेंगे बेटा इसको, तो ए एक्स स्क्वायर, मैं कैपिटल ले रहा हूँ सारे लेटर्स, 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप देखो ए कितना है बेटा, ए की जगह स्मॉल ए है ना। क्यों आपने कैपिटल लिया, क्योंकि स्मॉल ए यहाँ यूज कर लिया था ना, इसलिए मैंने कैपिटल ले लिया। 2h की जगह कितना है बेटा, 2h जो है वो 3a प्लस 1 है, राइट। और b की जगह कितना है, 3 है, b की जगह 3 है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, अब आपको जो गिवन है वहां से आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाए। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, हमें पता है ना a बाई बी होता है बेटा, राइट, a बाई बी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो 1 दिया है, तो इज इक्वल टू a की जगह a और b की जगह 3, तो स्मॉल a का वैल्यू 3 हो गया, स्मॉल a का वैल्यू 3 हो गया। अच्छा, आपको तो स्लोप्स निकालना है सर, ठीक है ना। m1 m2 क्या होगा, राइट, m1 प्लस m2 क्या होगा, एडिशन से सारा बात पता चल जाएगा। एडिशन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस टू एच बाई बी। अगर आप लगाएंगे माइनस टू एच, तो माइनस ऑफ 3a प्लस 1 अपॉन बी मतलब 3। अब a की वैल्यू भी 3 है, यहाँ पुट कर देंगे आप, तो a की वैल्यू 3 पुट करी तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 तो 10 आएगा, तो माइनस 10/3। तो सम ऑफ दी स्लोप इज माइनस 10/3। अब अगर आप चेक करेंगे तो क्या ये एडिशन माइनस 10/3 आ सकता है, ये आ सकता है क्या, ये आ सकता है क्या, नहीं, ये आ सकता है, हाँ। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, राइट। एक बार फिर बताओ, हमको तो स्लोप्स निकालने थे m1 m2, तो प्रोडक्ट इक्वल टू 1, ठीक है। अब सम भी यूज कर लो ना, क्योंकि ये सारा है हमारे पास। तो सम क्या होता है, माइनस टू एच बाई बी। अब माइनस टू एच क्या होगा, तो ए की वैल्यू निकाल ली हमने, जो दी इन्फॉर्मेशन है m1 m2 इक्वल टू 1 से, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बाई थ्री इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू 3 आया, ये देखो माइनस 10/3 आता है, ठीक है बेटा, है ना, समझ रहे हो। तो ये माइनस 10/3 आया, तो एडिशन ऑफ स्लोप शुड बी माइनस 10/3, राइट। द सम, द एडिशन, ये ठीक से देखना आप, शुड बी इक्वल टू -3, जो कि सिर्फ डी ऑप्शन में हो रहा है। आपको पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन वाइज ही जा सकते हैं कि प्रोडक्ट किसका 1 है और सम किसका -10/3 है, ठीक है, पक्का। हाँ, सम और प्रोडक्ट से हमारा ना, जब स्लोप्स निकालने हो तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास वैसे तो। 4x² माइनस 12xy प्लस 3y² इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन m1 माइनस m2। अच्छा, आपको शॉर्टकट पता है m1 माइनस m2 का भी, देयर इज अ शॉर्ट फॉर्मूला है ना, आपको जुगाड़ बताया था मैंने, 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ए बी अपॉन बी, है ना, यही कर सकते हो आप यूज, मॉड है ना, मॉड रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो m1 माइनस m2 जो है ऐसा रहेगा। आपने कंपेयर किया बेटा, तो a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है a, 2h कितना है -12, तो h हो गया -6, और b कितना है 3 है, हाँ ना, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। a h और b निकाल लिया, अब इसमें रखिए फॉर्मूले में। सो 2 अंडर रूट ऑफ h² मतलब -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, माइनस ए बी मतलब 12, डिवाइड बाय b कितना है बेटा 3 है, ऐसे आ रहा है। अब आप सॉल्व करोगे इसको कैलकुलेशन, तो 2 अंडर रूट ऑफ 24 डिवाइड बाय 3, 24 कैसे होगा 4, रेट कितना 24 देखो तो आप कितना होगा, कैसे होगा 12 नहीं, तो 4 6 है ना, 4 6 यस। सो 2 अंडर रूट ऑफ 2 रूट 6 अपॉन 3, मतलब 4 रूट 6, तो रूट 6 को भी आप रूट 3 रूट 2 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि आपके आंसर्स देखो ऐसे आ रहे हैं अपॉन 3। कैलकुलेशन किया अगर आपने, तो 4 रूट 2 अपॉन रूट 3, है ना, ऐसे मेरा आंसर आ रहा है। आप देख रहे हो, क्योंकि मेरा आंसर जो है ना, यहाँ पे 4 रूट 6/3 आ रहा है, बट इट इज नॉट इन द ऑप्शन, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, राइट। यहाँ आंसर जो है मेरा ये आ रहा था 4 रूट 6/3, तो रूट 6 को मैंने रूट 3 रूट 2 कर दिया, और फिर वो और सिंप्लीफाई किया। तो यू कैन चेक कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज माई आंसर मेरे बच्चों, समझी बात। ये जो m1 माइनस m2 है ना, इसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं बड़े आराम से, और उससे आपका सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है।
पक्का फॉर्मूला याद रहेगा, है ना? ये जुगाड़ में बताया हुआ है, जिन बच्चों ने जुगाड़ नहीं देखे, 9 बजे की सीरीज में मैं सारे फॉर्मूलेज ले रहा होता हूँ शॉर्ट शॉर्ट में, बट आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो। स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो इक्वेशन जो है हमारी वो क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कंपेयर किया, a है k, 2h है 5 और b है 1, राइट? तो h आएगा यहाँ से 5/2। अब ना स्लोप डिफर बाय 1, देन k निकालना है। स्लोप डिफर बाय 1 मतलब बेटा m1 माइनस m2 इक्वल टू 1। m1 माइनस m2 का फॉर्मूला पता है ना हमको, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, डिफरेंस का फॉर्मूला। अब रखिए वैल्यू, 2 अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर, h 5/2 था तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 25/4 माइनस ए बी मतलब k इंटू 1, राइट, अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, है ना? b का वैल्यू 1 है। सॉल्व करना होगा, यस सर। कैसे करेंगे देखिए, तो कैलकुलेशन 2 अंडर रूट ऑफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 25 माइनस 4k अपॉन रूट में 4 है तो बाहर आके 2 हो जाएगा इक्वल टू 1। ये और ये कैंसिल, तो 25 माइनस 4k, ठीक है ना बेटा? तो 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 1। तो इधर उधर किया आपने तो 4k इज इक्वल टू 24, तो k की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, राइट? गॉट इट, सिंपल, राइट? तो बहुत अच्छे 2 क्वेश्चंस कराए मैंने सिमिलर से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये डिफरेंस का ये फॉर्मूला लगाने से ना काम आसान हो। सर कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये डिफरेंस के लिए मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर वगैरह वगैरह, सब सही है, बट अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो हमारा टाइम भी बचेगा ना, अल्टीमेटली हमें टाइम भी तो सेव करना है, इजंट इट? सही है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइंस, ये तो जुगाड़ है हमारा। 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, सबको याद है? क्या होते हैं स्टेप्स? स्टेप नंबर 1, इंटरचेंज क्या, कोएफिशिएंट्स किस किस के, ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, राइट? ये स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2, साइन चेंज एक्स वाई का टर्म का, साइन चेंज ऑफ एक्स वाई टर्म। ऐसे करने से आपको क्या मिलेगा, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस मिलेगा, राइट? ये जुगाड़, ये शॉर्टकट पता है ना? यस। तो इंटरचेंज करो, 3 इधर जाएगा, इधर का 1 इधर आएगा, राइट? तो ये इंटरचेंज होगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे प्लस 3y स्क्वायर हो गया। ये माइनस 4xy है तो साइन चेंज हुआ तो क्या होगा, प्लस 4xy, राइट? तो ये हमारा आंसर होगा परपेंडिकुलर का, राइट? तो परपेंडिकुलर का ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर कहाँ पे है, कहाँ गया भाई, ए ऑप्शन। इतना आसान है सर? हाँ, ये जुगाड़ है, ये हमने लिख रखा है, हमारे नोट्स में भी है, 9 बजे के फॉर्मूला में भी हमने बताया है सुबह जो हम फॉर्मूला करते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, इनसे परपेंडिकुलर, तो 3 जाएगा वाई स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर का आगे जो नंबर कोफिशिएंट 1 है वो इधर आएगा और माइनस 4xy का प्लस 4xy हो जाएगा। आसान है, 5 क्वेश्चंस हो गए हमारे, राइट? बहुत जल्दी कर लिए सर। अरे बस क्यों नहीं, है ना? बढ़िया क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है। हाँ, देखो हर तरह के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, थोड़े रिपीटेटिव भी लिए हैं, मतलब ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, राइट? तो हर तरह के क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व करना है, अपनी प्रैक्टिस को पक्का करना है, ठीक है? चलो ट्राई करो भाई, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप? करिए तो सही। इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन द टू लाइंस आर, अच्छा, 3x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। आपने कंपेयर करके a कितना है, 3 है, h की जगह h ही है और b कितना है, 1, ठीक है ना? ये है। आपको नेचर देखना हो अगर लाइन का तो आपको चेक करना होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी, आपको पता है ये बात, एच स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 3 इंटू 1, राइट? अब एच स्क्वायर माइनस 3 हो गया ना ये एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ, इफ एच स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, देन रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, यस सर, ओके? आपको पता है ना कि एच स्क्वायर, कॉन्सेप्ट क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0, 3 जगह है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट,
ठीक है, इक्वल टू जीरो का मतलब है कोइंसिडेंट, ठीक है, और ये है नॉट रियल मतलब इमेजिनरी, ठीक है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगा, जब एच स्क्वायर माइनस थ्री मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन थ्री। करेक्ट है ना, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुझे तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। सेकंड देखो, रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए नहीं, ओके, रियल एंड कोइंसिडेंट के लिए इक्वल टू होना चाहिए था, राइट, सिर्फ इक्वल टू होना चाहिए था, है ना, तो ये दोनों भी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए नेचर ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट। हाँ, नेचर ऑफ लाइंस के लिए हम एच स्क्वायर माइनस ए बी यूज करते हैं। ग्रेटर देन जीरो तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल टू जीरो तो कोइंसिडेंट, और लेस देन जीरो तो इमेजिनरी, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब सिर्फ रियल, ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा आप। चलिए और क्वेश्चन है ऐसे ही। हाँ, नेचर ऑफ लाइंस में और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। बच्चा अभी तक भी अगर आपने गणित अंक पे कनेक्ट नहीं किया हो मुझे, तो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ वहाँ मिल जाती है। इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नाउ इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन्स के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, यस, तो उसके लिए है a प्लस बी शुड बी इक्वल टू जीरो। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपने कंपेयर किया बेटा, तो a कितना है बताइए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, आप देख रहे हो ना, ये a है। b कितना है बताइए, वाई स्क्वायर के पहले क्या नंबर है, 2 साइन थीटा, यस। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द रिलेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना बेटा, मजेदार बात है ना, यस। अच्छा आपने ध्यान दिया, इसको मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये तो है साइन का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ। इससे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब ए प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे मिला 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। अब जब स्क्वायर जीरो होगा मतलब अंदर का वैल्यू जीरो होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा जीरो होना चाहिए, इसका मतलब साइन थीटा शुड बी इक्वल टू -1। क्या पाई बाय टू पे -1 होता है, नहीं, पाई पे जीरो होता है, पाई बाय 6 पे भी नहीं होता है, किस पे होगा, 3 पाई बाय टू, राइट। अगर वैल्यू पता नहीं हो तो आप एलिमिनेशन अप्रोच भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 3 पाई बाय टू आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो तो आप, है ना, पाई बाय टू तो 1 होता है ना, ये सब बातें कर सकते हो और ऐसे करके एलिमिनेट कर सकते हो। अंडरस्टूड बेटा, है ना, आसान था ये भी क्वेश्चन। चलिए जल्दी 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 443 रिप्रेजेंट्स टू कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, क्या है बेटा कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, सर एच स्क्वायर माइनस ए बी, कैपिटल जानबूझ के लिख रहा हूं मैं, राइट, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यस, है ना, ये होता है। आपने कंपेयर किया अगर, तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 1, तो a इज 1, वाई स्क्वायर के पहले क्या है k, तो b इज k, और एक्स वाई के पहले है 4, तो 2h इज 4 मतलब h इज 2, राइट, समझ रहे हो ना, h इज 2। अब आप यहाँ रखेंगे वैल्यू, h की जगह 2, तो 2 स्क्वायर माइनस k इंटू 1 शुड बी इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। इतना आसान सर, इतना आसान हमें आएगा क्या, देखो ये सारे क्वेश्चंस ना कोई कोई सीईटी में आए हुए हैं, महाराष्ट्र के नहीं तो एमपी के नहीं तो राजस्थान के, अलग अलग सीईटी में आए हुए हैं, तो यार आपको भी आ सकते हैं, लक अच्छा रहा, इजी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट। इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, पता है आपको, यकीन नहीं करोगे आप, है ना, समझ नहीं आता कि सर कोइंसिडेंट लाइन के लिए ये कैसे आया, फिर इसके बाद में ए कहाँ से आया, एच कहाँ से आया, के कहाँ से आया, ये इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 444, क्या मस्त क्वेश्चन नंबर है ना, ये क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम 444। ये कब डिस्टिंक्ट लाइंस होगी, है ना, दीज आर डिस्टिंक्ट लाइंस कब, तो डिस्टिंक्ट लाइंस के लिए क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, है ना, दिस इज ट्रू, शुड बी ट्रू फॉर डिस्टिंक्ट लाइंस। कंपेयर किया आपने तो a क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले p, एक्स वाई का टर्म है ही नहीं तो h इज जीरो, और b क्या है -q, तो जीरो का स्क्वायर माइनस p इंटू -q शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट, p इंटू q शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये जब कंडीशन होगी p इंटू q ग्रेटर देन जीरो, तब द लाइंस विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट लाइंस का केस समझ में आया, आपने कंपेयर किया, h जीरो हो गया, a p है और b जो है -q है, बस वैल्यूज रखिए और दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आप यकीन नहीं करोगे, एमएसटी सीटी 2021 का 2017 का मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है ना ये,
राइट, इतना इजी क्वेश्चन सर, रिपीट भी हुआ है। यस यस यस, बहुत बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 445। आज का 10th क्वेश्चन पे आ गए हम। बहुत जल्दी हो रहा है सर ये तो। ठीक है ना, आसान क्वेश्चंस थे आज के। ठीक है, अभी 5 क्वेश्चन बचे हैं ना, जल्दबाजी ना करे। अभी तो हम 5 क्वेश्चन बचे हैं, जज ना करे। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर एक्यूट एंगल? मुझे याद है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी ना, ये होता है। व्हाट इज गिवन बेटा? मुझे गिवन क्या क्या है? तो ए का वैल्यू बताइए आप इस इक्वेशन को देख के। ए कितना है सब लोग बताइए तो सही। 3 है। 2h की जगह सिर्फ h है, ये ध्यान रखना। राइट, तो h की जगह 2h की जगह h है, मतलब आप h की जगह क्या लिखोगे, h/2। कैपिटल क्यों लिया आपने? यहाँ पे भी मैं कैपिटल लिखता हूँ फॉर्मूला में, क्योंकि यहाँ स्मॉल h दिया है। लेकिन ये सबसे बड़ी स्टेप थी, सबसे काम की स्टेप थी। 2hxy नहीं दिया, सिर्फ h दिया है, तो आप समझ रहे हो, कंपेंसेट करना पड़ेगा। व्हाट इज b? 2। सबको समझ में आया ना ये h के बारे में बात? यस सर। थीटा कितना दिया है? π/4। लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज। tan ऑफ π/4 इज इक्वल टू 2। h की जगह है h/2, तो h/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2। ठीक है, ऐसा हो गया। यहां से मुझे h की वैल्यू निकालनी है। tan π/4 तो 1 होता है, देखिए तो ये होगा 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर बाई 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये 5 उधर गया बेटा, 5 इज इक्वल टू, आप सॉल्व करोगे देखो तो 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस 24, और रूट के अंदर 4 तो नीचे आके क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, तो नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। राइट, स्क्वेयरिंग किया तो क्या होगा देखो, तो ये 25 हुआ और ये एच स्क्वायर माइनस 24 हुआ। तो यहाँ से आप समझ रहे हो एच स्क्वायर कितना आया, 49। एच कितना है बेटा, प्लस माइनस 7। दिस इज माई फाइनल आंसर। गॉट इट? तो एच के लिए पूछी थी ना आपको, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज माई आंसर मेरे बच्चों। राइट, सबको समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन एकदम सिंपल, tan थीटा का फॉर्मूला ए एच बी, जहाँ जहाँ जो जो रखना है रखा। बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे 2h नहीं दिया है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज आपका आंसर ही नहीं आएगा। आप बोलोगे सर आंसर गलत क्यों आ रहा है बार बार, है ना? ठीक है, पक्का? बहुत बहुत अच्छे, वेरी वेरी नाइस। यस, अब एंगल बिटवीन के ही कुछ क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, बट मज़ा भी आ रहा है सॉल्व करने में। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, मतलब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। इनके बीच का एक्यूट एंगल tan थीटा फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और एक्यूट बुलाए तो मॉड आ जाता है। ठीक है, तो ये है, इट इज इक्वल टू एक्यूट एंगल बिटवीन दिस। अच्छा, इनके बीच का एंगल तो निकाल सकते हैं। ए है 2, 2h है -5 और b है 3, मतलब h क्या हुआ, -5/2 हुआ। इनके बीच का एक्यूट एंगल इक्वल है ना इससे, ठीक है। फिर रिलेशन पूछा है, तो इनके बीच का एक्यूट एंगल कैसे निकालेंगे सर? tan थीटा इज इक्वल टू, इस लाइन के लिए अगेन tan थीटा का वही फॉर्मूला, 2 अंडर रूट ऑफ h की जगह -5/2 का स्क्वायर, तो 25/4 हो गया, माइनस ए बी 2 इंटू 3 हो गया, अपॉन ए प्लस बी, मतलब 2 + 3 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल करना। tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ, आप सॉल्व करोगे देखो ये 4 इधर गया, 6 और 4 24, राइट, तो 1/4 आएगा पूरा पूरा, और डिवाइड बाय 5। सॉल्व किया, ये 2 2 कैंसिल, राइट, ये रूट के अंदर का वगैरह कट करके तो 1/5 आया। नाउ दिस टू आर सेड टू बी इक्वल। हमें क्या बोला गया, आप समझ रहे हो? कैलकुलेशन कर सकते हो ना सर? कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर देते हो। 6 और ये 4, 24, 25 माइनस 24 कितना होता है ना, 1 होता है। रूट के अंदर 1/4 है ना, तो ये 2 2 हो जाएगा, कट हो जाएगा, राइट। दोनों इक्वल दिए बेटा, तो सिंस दे आर इक्वल, राइट, इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/5। राइट, ऐसा हुआ है। ये इसका मतलब है 10 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसा रिलेशन आया। अब आप देखो जो बोला गया है आपको, एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर में है सारे, है ना, तो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। राइट, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये क्या होगा, 100।
और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, है ना। बहुत अच्छे, सिंपल एकदम, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखो, तो ये बाकी सब सेम है, तो k की जगह पे क्या होगा, तो k की जगह पे ये 100 है। सो देयर फोर आई कैन से k इज इक्वल टू 100, है ना। दिस इज माई आंसर। ऑप्शन देखें 100, तो -10 स्क्वायर तो नहीं होगा, -10 का स्क्वायर, यस ये 100 हुआ ना। ये भी नहीं, ये भी नहीं। यू कैन क्लियरली सी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना बेटा। सब लोग समझ गए हैं, है ना। तो एंगल बिटवीन, ये स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला है और इधर वैल्यूज डाल के निकाला है। कैलकुलेशंस थोड़ा ठीक से आराम से करना, और फिर दोनों को इक्वल बोला गया है, सॉल्व करेंगे। बोर्ड के बुक में भी ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें आपको मतलब फॉर्मूला वार्मूला सब पता करने को बोल दिया है। ठीक, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे। ओके ओके ओके, है ना। चलिए अटेम्प्ट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 447 नंबर पे है। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ईच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द लाइन। थोड़ा ट्राई करिए, सोचिए तो क्या हो रहा है ना। आई विल गिव यू अ मिनट, करो तो आराम से आप लोग। कुछ समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट द क्वेश्चन? ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है वो तो ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। दो लाइंस निकालते, ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन ये ओरिजिन है। ईच मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद लाइन, तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ना 30, जो लाइन है ये दी हुई है x+2y-1 = 0, ये भी 30, ईच मेकिंग 30 बोल रहा है। Right? अभी समझ में आया थोड़ा सा फिगर देखने के बाद ना। अच्छा क्वेश्चन नहीं है। फिर से देखो, ऑक्सिलरी पूछा गया पेयर ऑफ लाइंस का, ओरिजिन से जा रहे हैं, तो दोनों लाइन ओरिजिन से जा रहे हैं, और एंगल जो ये लाइंस है, ये वाले लाइंस के साथ जो बना रहे हैं ना, वो 30 डिग्री है, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। अब एंगल बिटवीन द लाइंस का ही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये बताइए मुझे, x+2y-1 = 0, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, राइट। तो लेट अस से अगर मैं इसको m1 लेता हूँ, तो m1 क्या होगा यहाँ पे, तो m1 इज -1/2। क्या आप सबको स्लोप निकालना आता है? m2 मैंने इसका स्लोप ले लिया किसी का भी, है ना, m2। तो m2 को मैंने m पकड़ लिया है ना, तो लेट अस से सेकंड स्लोप जो है, सेकंड लाइन का स्लोप, वो m पकड़ लिया। तो ना इनके बीच में एंगल दिया 30, तो लेट अस यूज tan 30 इज इक्वल टू, याद है ना आपको, m1 - m2 वाला फॉर्मूला, m1 - m2 tan थीटा वाला फॉर्मूला, सिंपल लगा लीजिए वो फॉर्मूला। क्योंकि ये स्लोप्स दिए हुए हैं तो यही फॉर्मूला लगाएंगे आप। ऑक्सिलरी इक्वेशन पता करनी है यहाँ पे तो हमें। तो यहाँ पे m1 कितना है, -½ है, माइनस m अपॉन 1 प्लस दिस इज -½ इंटू m, ठीक है, ऐसा हो गया। सॉल्व करिए थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, है ना। तो और ये tan 30 दिया है। डू वी नो व्हाट इज tan 30? यस, 1/√3। ये होगा 1, ओके, -1 - 2m, राइट, अपॉन 2 - m, है ना, मॉड के अंदर। आप समझते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो -1 - 2m, ये भी इधर आएगा तो 2 - m, ठीक है। यस सर, माइनस से मल्टीप्लाई किया अगर, राइट, माइनस से आपने कॉमन निकाला वगैरह वगैरह, तो ये 1+2m हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे m-2 हो जाएगा। अगर ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई हो सकता है ना ऐसे, यस। ओके सर, अब आप क्या करें, मॉड वर्ड हटाने के लिए लेटेस्ट से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कैलकुलेशन करना है हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा, 1/3, ये हो गया 1+2m का स्क्वायर, और ये आएगा m-2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, m-2 का स्क्वायर 3 इंटू 1+2m का
होल स्क्वायर। जस्ट एक्सपांड नाउ, है ना, बस रिलेशन आ जाएगा हमारा। एम स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स। ठीक है, आप क्या कर रहे हो पता है ना आपको, एक्सपांशन हो रहा है। अब यहाँ पे भी एक्सपांशन, तो 1 प्लस 4m प्लस 4m स्क्वायर। क्या हो रहा है सर ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए पूरा सिंप्लीफाई करेंगे ना, यहाँ पे ये क्या है 3 और ये 4, 12m स्क्वायर है, ये एक उधर गया तो पूरा पूरा कितना होगा 11m स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 4 और 3 12 है, और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो प्लस 16 होगा, और ये 3 और ये तो ये -1 होगा। तो आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई एम में, मतलब ये जो 30 एंगल बनाने वाली दो लाइंस होगी, और यही वो लाइंस है जो हमें चाहिए, 11m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 1। राइट, तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। आपको बता दूं कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है इसका, मतलब इसके दो आंसर्स है ना, दो लाइंस है ऐसी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई है एम में, तो ये दो लाइंस है जो 30 बना रहा है ना, 30 बनाने वाली दो लाइंस है, तो हमें डायरेक्टली पेयर ऑफ लाइंस ऑक्सिलरी इक्वेशन ही मिला है। राइट, ऐसे करा है अपने बोर्ड में क्वेश्चन, पक्का समझ रहे हो ना सब लोग। एंगल 30 बना रहा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला m1 m2 के टर्म्स में, और जो m में इक्वेशन आएगी ना वही हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी इस पेयर ऑफ लाइंस की। राइट, ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा आया है। कैलकुलेशन सर थोड़े डिफिकल्ट हो गए, 3 इंटू 4 12, ये एक उधर गया माइनस तो 11 बन गया, 3 इंटू 4 12, ये माइनस का इधर आया तो प्लस 16 हो गया, 3 इंटू 1 3 और ये माइनस हो जाएगा। यस सर, तो आंसर देखो आप थोड़ा ध्यान से, कैलकुलेशंस आप थोड़ा कर सकते हो और करना भी चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट, द लाइंस गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर मेक इंक्लिनेशंस अल्फा एंड बीटा। इंक्लिनेशन समझते हो ना, अल्फा बीटा अगर इंक्लिनेशंस है कोई भी लाइन के, तो tan अल्फा tan बीटा स्लोप हो जाएंगे। राइट, आर स्लोप ऑफ द लाइंस। राइट, मतलब m1 जो है वो tan अल्फा कहा जा सकता है, और m2 जो है वो tan बीटा कहा जाता है। गॉट इट। तो दो लाइंस है उनके स्लोप। अच्छा, आपको पता है यहाँ से स्लोप में रिलेशंस m1 प्लस m2 पता है क्या होता है, यस और नो, करेक्ट, यस सर। अच्छा, आपको तो अभी क्या पूछा गया है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। समझ रहे हो सब बच्चे, और क्या हो रहा है, थोड़ा आराम आराम से सर, बहुत फास्ट कर देते हो आप। देखो, ये है पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, ये है पेयर ऑफ लाइंस, अपनी स्टैंडर्ड लाइन है, ये इंक्लिनेशन बना रही है अल्फा बीटा, अगर इंक्लिनेशन बना रही है तो स्लोप क्या हो गए उसके, tan अल्फा tan बीटा। राइट, m1 m2 जो है tan अल्फा tan बीटा, तो अभी अब मुझे tan अल्फा प्लस बीटा बोला गया है, मतलब ये क्या होगा m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। क्या आप सब लोगों को पता है इस इक्वेशन में m1 प्लस m2 क्या होता है, यस सर, माइनस 2h/b। क्या आप सब लोग जानते हैं m1 m2 क्या होता है, a/b। हमारा आंसर आने वाला है, यस, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। तो ये आएगा -2h/b अपॉन 1 माइनस a/b। राइट, थोड़ा सॉल्व करिए तो -2h अपॉन b माइनस a, तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई भी किया तो 2h और ये a माइनस b ऐसा मिल रहा है मुझे। है क्या कोई ऑप्शन 2h अपॉन a माइनस b, सर है ना, 2021 CET का क्वेश्चन है, आपने ध्यान दिया इसको, ये ध्यान दिया आपने कि कहाँ का क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन भी है। सिर्फ थोड़ा समझना पड़ता है कि सर मेक इंक्लिनेशन अल्फा बीटा का क्या मतलब है। इंक्लिनेशन अल्फा बीटा मतलब tan अल्फा tan बीटा स्लोप्स m1 m2, तो m1 प्लस m2 पता है, m1 इंटू m2 पता है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, सारा कैसे हम लिंक करते हैं ना, फटाफट फटाफट फटाफट, यही तो सीखना है आपको। राइट, अगर आपको टफ लग रहे हैं सारे प्रॉब्लम्स, दो दो बार करिए सेम क्वेश्चंस को, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दो बार करो सेम क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। इफ द लाइंस मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब अगेन इंक्लिनेशन है, तो अगेन हमारा पहला स्लोप क्या होगा tan अल्फा, और दूसरा स्लोप क्या होगा tan बीटा। ठीक है, ओके सर, यस यस यस, ओके। हमें निकालना क्या है इस बार, आप देखो, cot स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर बीटा, तो cot को tan में लिखना चाहो तो क्या होगा 1 बाय tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर बीटा।
वी आर सपोज टू फाइंड 1 बाय m1 स्क्वायर प्लस 1 बाय m2 स्क्वायर। सर ये कैसे निकालूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। समझ रहे हो सब? ओके सर। अच्छा, कुछ फॉर्मूले पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या कैसे कैसे होता है? तो इफ़ यू नो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब ये जो है ऊपर का वो कैसे हो सकता है? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 m2 का होल स्क्वायर। करेक्ट? समझे आप सब कैसे हम लेके आ रहे हैं? बड़ी चतुराई से सारा काम कर रहे हैं। अगेन एमएसटी सीईटी में सिमिलर क्वेश्चन 2021 का, जैसे ऊपर का था वैसे ही ये भी है। अब क्या करें सर? तो हम यहाँ से स्लोप वगैरह निकाल ले, एडिशन वगैरह वगैरह। यस सर, तो m1 प्लस m2 यहाँ से निकाल सकते हैं आप। माइनस 2h बाई बी कंपेयर किया, देखो आप थोड़ा सा सॉल्व करके, तो a कितना है यहाँ पे? 1 है। 2h कितना है? -4 है, और b भी 1 है। तो माइनस, राइट, माइनस ऑफ -4 अपॉन 1। तो m1 प्लस m2 तो 4 हो गया। m1 m2 इज a बाय b। a 1 है, b 1 है, तो m1 m2 इज 1। समझ रहे हो ये सारी चीज़ें, है ना? ये तो ठीक ईजी है ना बेटा, ये कंपेयर करके a 2h और b ये सब तो निकाल ही सकते हो। तो m1 प्लस m2 4 आया, और m1 इंटू m2। ओके सर, ओके ओके ओके। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो ये कितना हुआ? 4 का स्क्वायर 2 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 16 माइनस 2। ये मेरा 14 आ रहा है क्या? ऑप्शन 14 है सर। कितना खुश होता है ना हम लोग अगर ऑप्शन में आ गया तो हमारा आंसर। लेकिन एक बार चेक कर ले क्या क्या किया हमने। अल्फा बीटा इंक्लिनेशंस दिया था, है ना? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब इंक्लिनेशन, तो टैन अल्फा टैन बीटा स्लोप्स हो गए। ये सबसे बढ़िया बात थी हमारी, गिवन जो है सबसे खास गिवन जो है यही इन्फॉर्मेशन था। ओके सर। अब कॉट स्क्वायर अल्फा बोला गया है, उसको हम 1 बाय टैन स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 बाय टैन स्क्वायर लिखने के बाद में ये 1 बाय m1 स्क्वायर हो गया, 1 बाय m2 स्क्वायर हो गया। अब 1 बाय m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर कैसे निकाले? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये खास फॉर्मूला एक और, जिसको हमने क्या किया, यूज करा m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 अपॉन m। राइट, समझे आप सब लोग? फिर वैल्यूज डाल दी है। और आ गए हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, आज का आखिरी क्वेश्चन। यस सर। थीटा इज एंगल बिटवीन देम। ओके ओके ओके। पहले ना जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप ध्यान से देखो ना तो क्या पूछा गया है आपको, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। 2 कॉस प्लस 3 साइन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए हमने ट्रिग्नोमेट्री में। 4 साइन प्लस 5 कॉस। क्या लगता है क्या करूं मैं यहाँ पे? साइन कॉस दिख रहा है, और ये आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सीधा टैन थीटा निकाल सकते हैं। यस, टैन थीटा निकाला जा सकता है। ए क्या है बेटा यहाँ पे? 3। 2h क्या है? -8, मतलब h -4 हो गया। और b कितना है? 4, है ना? कंपेयर करके आ गया ये सब। तो टैन थीटा का निकाल लो तो वैल्यू आप, h अंडर को ये सब जो भी है h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी रखा आपने वैल्यू, तो 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर मतलब 16 होगा, राइट? ए बी तो 3 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4। समझ रहे हो ना सारे बच्चे, है ना? वैल्यूज, h का वैल्यू कितना है यहाँ पे? -4 है, तो h का स्क्वायर हो गया 16। ए बी, ए और b का वैल्यूज है हमारे पास। यस, 2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 12, तो 4 आ गया डिवाइड बाय 7। सो ये आ गया आपका 2 इंटू 2 अपॉन 7। सो टैन थीटा जो है वो 4/7 आया। टैन थीटा 4/7 आ गया। इससे क्या हेल्प होगी? इससे बहुत हेल्प होगी। क्या मैं इस रिलेशन को टैन में ला सकता हूँ? यस, कैसे? इसको मैं डिवाइड बाय कॉस कर दूंगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे कॉस था, डिवाइड बाय कॉस किया तो कितना आया? 1 प्लस 3, साइन डिवाइड बाय कॉस किया, कितना हुआ? टैन। समझ आ रही है बेटा बात सबको? अपॉन 4, आप सबको डिवाइड बाय कॉस कर रहे हो, साइन डिवाइड बाय कॉस किया, टैन हो गया। 4 tan प्लस 5 इंटू 1। आर वी ऑल गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? यस, है ना? डिवाइड ऑल बाय कॉस, है ना? तो कॉस बाय कॉस 1, साइन बाय कॉस टैन। अब बस वैल्यू डाल दीजिए। 4/7 जो है, तो 2 प्लस 3 4/7, 4 इंटू 4/7 प्लस 5। नाउ डू द कैलकुलेशन। बस 7 उधर गया, 14 प्लस 12
डिवाइड बाय 16 प्लस 35, 26 अपॉन 51। ऐसा कोई आंसर है क्या हमारे पास? यस सर, बड़ी खुशी हो जाती है ये आंसर्स देख के, है ना। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझे बच्चों? लास्ट क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चंस थे ना। अच्छा, वैरायटी तो है क्वेश्चंस की, ऐसे अलग अलग वैरायटी हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कहा था ना आपको कि सारी वैरायटी मिलेगी। इसके अलावा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले तो चलेगा क्या? इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज ही देखने चाहिए आपको, बाकी सब मैं कवर कराऊंगा। आप पूरी पूरी बेफिक्री, पूरा चिंता छोड़िए आप, है ना, पूरा भरोसा कर सकते हैं आप मुझ पे। तो आज के 15 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हुए हैं, राइट। और 15 क्वेश्चंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बचे हैं जो हम अगले सेशन में करेंगे, राइट। 451 से लेके 465। वैसे ये पीडीएफ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे भी है, राइट। तो आप ये आगे के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। बच्चों, सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए ना, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे, है ना। यस सर। चलो, तो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन।